बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो जी जैसा कि सर्दियां हो रही हैं ख़त्म, तो मैंने कहा चले जाते जाते एक दफ़ा सूप बना लेते हैं। अब सर्दियां ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली हैं। चिकन मेरे पास देसी चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने फिर आज झटपट सा ना मैंने सूप रेडी कर लिया। अच्छा, वही यखनी देसी मुर्गी की मैं बना लेती हूँ। नमक इसमें ऐड करके मैंने इसको अच्छी तरह गला के इसके रेशे कर लिए थे। अब उस यखनी के अंदर मैंने ऐड कर दिया बंद गोभी, बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालनी है। और इसके अंदर मैंने एक गाजर कद्दूकस करके इसके अंदर ऐड की है, और हरा प्याज का जो नीचे वाला पार्ट है वो ऐड किया है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है काली मिर्च पीसी हुई, और ये बाद में भी मैं ऐड करती, क्योंकि पहले अगर ऐड करेंगे ना तो सूप हमारा बिल्कुल काला काला हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने चिकन के रेशे भी मैंने अच्छी तरीके से देसी मुर्गी के जो बॉयल किया था उसके रेशे करके वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए। साथ ही मैंने ये डाल दिया। अच्छा, वेजिटेबल ज़्यादा नहीं डाल रही, क्योंकि ये यखनी इसका अलहदा ही अपना टेस्ट होता है। अब ये ऑलमोस्ट हो चुका था। अच्छा, ज़्यादा मैंने इसको पकाया नहीं है। बंद गोभी जो मैंने इसके अंदर ऐड की थी, बिल्कुल इसको ना फ्रेश सा ही रखना है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था आधी प्याली कॉर्नफ्लोर को पानी में ऐड करके, वो मैंने इसमें डाल दिया। अब बारी आती है जी अंडा डालने की। अंडा हमेशा मैं एक ही इसमें ऐड करती हूँ। काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी अंडे डालते, लेकिन ना पता नहीं मुझे एक अंडा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा अंडे इसके अंदर अच्छे नहीं लगते। तो बस इसके अंदर मैंने एक अंडा अच्छी तरीके से फेंट के, और जर्दी के साथ ही मैंने फेंट के अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फ़ौरन चम्मच नहीं हिलाना। अब थोड़ी देर के बाद देखिए चम्मच हिलाएंगे तो हमारा जो होगा ना अंडा बिल्कुल कहते हैं ना फूल बूटों की तरह ऊपर आ गया है। देखिए कितने खूबसूरत इसका ये आ गई, इसकी लुक आ गई है सूप की। अच्छा, देसी चिकन सूप की रेसिपी ना डिटेल से मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो इस वजह से मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रही, बस जस्ट आपको वैसे बता रही हूँ कि क्या क्या मैंने चीज़ें ऐड की हैं। अच्छा, अब हमारा सूप ऑलमोस्ट हो चुका है डन। अब बारी आती है इसके अंदर सॉसेस ऐड करने की। तो सॉसेस मैं हमेशा इसी पॉइंट पे ऐड करती हूँ जब मैंने चूल्हा बिल्कुल ऑफ़ करना होता है। अच्छा, मैंने इसमें ऐड कर दिया है सिरका। ये मैं अंदाजे से डालती हूँ। तकरीबन घर की जो जितनी भी होती हैं मदर्स हाउसवाइफ जो भी होती हैं, उनके अंदाज़े हमेशा ही अच्छे रहते हैं। हर चीज़ हम अंदाज़े से डालते हैं और माशाल्लाह परफेक्ट ही बनती है। तो अब मैंने सारी चीज़ें अंदाज़े से इसके अंदर ऐड कर दी हैं। सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस तकरीबन 2 से 3 चम्मच होंगे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर ऐड करने के बाद फिर साइड में जो हम रखने होते हैं जब सर्व करते हैं तभी मैं साथ में रख देती हूँ। तो चलिए जी, देखिए मैंने इसको बाउल में शिफ्ट कर दिया है, और इसके धुएँ ज़रा आप चेक करें किस तरह गर्मा गर्म हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल लाइट सा ही सूप बनता है, इसमें ज़्यादा मैं स्पाइसेस बिल्कुल ऐड नहीं करती, और बहुत ही मज़े का बनता है। बच्चे भी स्पेशली बहुत शौक़ से खाते हैं। और जो मेन मैं कहती हूँ कि इसमें जो चीज़ होती है ना, वो देसी मुर्गे की यखनी का ही टेस्ट होता है, उसी का कमाल होता है, और उसी का जो टेस्ट आता है वो सूप के अंदर निकल के आता है। और ये हल्का फुल्का सा सूप आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा। तो बस अभी मैंने बच्चों को सूप वगैरह सर्व कर दिया था, तो अब मैंने अपने लिए सूप निकाला है। तो अब इसके अंदर जो मैं चीज़ ऐड करूँगी तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी, आज बच्चों के ये स्नैक्स हैं, एनी टाइम इसका नाम है। बहुत अच्छे से आप पापड़ वगैरह कह सकते हैं, बहुत मज़े के होते हैं, स्पाइसी बहुत होते हैं, चटपटे से ना। तो ये बच्चे खा रहे थे, मैं सोचा इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ, बहुत मज़े का टेस्ट लग रहा था। तो आप लोग भी बताइएगा कभी आप लोगों ने ये चीज़ ट्राई की है। अगर नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी, जब सूप बनता है आपको पता है कि उसमें जो वेजिटेबल्स वगैरह ऐड होती है, तो वही सारी चीज़ें हम स्पैगेटी या नूडल्स वगैरह में भी ऐड करके बना लेते हैं। तो बस फिर मैंने सोचा चले साथ सूप के साथ ना आज मैं स्पैगेटी बना लेती हूँ। तो बस मैं इसको भी बहुत ईज़ी तरीके से बनाऊँगी, बिल्कुल 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और इसके अंदर मैंने ले लिया था बोनलेस चिकन, इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया दही। फिर वही बाद मैंने अंदाज़े से इसमें दही ऐड कर दिया, तकरीबन आधी प्याली होगी। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई, 1 चम्मच मोटी कुटी लाल मिर्च, और 1 चम्मच नमक। बस ये स्पाइसेस के अंदर ऐड करूँगी। इसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, ऑयल भी मैंने अंदाजे से डाल दिया है। तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल के होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा कम लगा था, तो बाद में मैंने फिर दोबारा ऐड कर दिया था। अच्छा, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करके रख देना है। इसने उसी जब हम कवर करके रखेंगे, दही का जो पानी होता है वो भी रिमूव होता है, चिकन का अपना पानी, उसी में हमारा चिकन भी गल जाएगा, और बिल्कुल झटपट हमारा चिकन रेडी हो जाता है। आपने लो फ्लेम नहीं करना, नॉर्मल जितना फ्लेम होता है उतना आपने करके तो उसको रख देना है। तो जब ये अच्छे तरीके से गल जाएगा, इसके बाद में बुनाई करेंगे। बस इसको कवर करके मैं रख दूँगी,
और दूसरी साइड में मैंने स्पैगेटी को बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब आप ये कर रहे हो मैरिनेशन का काम तो साथ ही आप कटिंग भी कर लें अपनी वेजिटेबल जो इसमें ऐड करनी है। बंद गोभी इसमें ऐड करूँगी और 2 अदद इसके अंदर मैंने ऐड किए हैं शिमला मिर्च, उसको भी बारीक बारीक काट लिया है मैंने। तो बस साथ साथ ये कटिंग भी रेडी, जब मैंने सूप रेडी किया था साथ इसकी भी कटिंग कर ली थी। और उसके बाद ये स्पैगेटी का पैक है ये बना रही हूँ। दूसरी साइड मैंने नूडल्स को भी बॉयल होने के लिए रख दिया है। और बस इधर तकरीबन मेरे ख्याल में 2 से 3 मिनट हुए होंगे, तो मैंने इसका ऊपर से कवर इसका मैंने उठाया तो चिकन का देखें हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। चिकन ने ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है। अब इसको हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे और चिकन हमारा रेडी है। देखिए इसका जो स्पाइसेस है ना, विदाउट सॉस जो हमारा मैं बनाऊंगी ना स्पैगेटी, इतनी मज़े की स्पाइसी हमारी ये स्पैगेटी रेडी होगी। चिकन हमारा डन है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी वेजिटेबल्स, बंद गोभी शिमला मिर्च वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसको ज़्यादा पकाना बिल्कुल नहीं है, लो फ्लेम पे भी नहीं रखना, क्योंकि जो हमारी ये बंद गोभी शिमला मिर्च डाली ना, ये फ्रेश फ्रेश सी खिली खिली सी अच्छी लगती हैं। तो अगर हम ज़्यादा इसको पकाएंगे ये सॉफ्ट होके ना तो बिल्कुल हलवा सा ये बन जाता है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमने वेजिटेबल्स के अंदर ऐड करके सारा इसको मिक्स करना है। और दूसरी साइड हमारे जो स्पैगेटी नूडल्स हैं वो भी अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं इसका पानी स्ट्रेन कर दूंगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है नूडल्स। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर ऐड करूँगी जो इसके अंदर सॉसेस ऐड करते हैं, सिरका, वही सारी चीज़ें जो हमने अभी सूप में ऐड की थी। सिरका, सोया सॉस तकरीबन 1-1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी और यह है चिली सॉस। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दूँगी केचप। ये मैंने जो चूल्हा है बिल्कुल मैंने ऑफ़ कर दिया है, एंड में इसमें ऐड कर दिया है केचप। अब ये मैंने डिश आउट कर दिया। अब इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी हसीन और मज़े की लग रही है। स्पैगेटी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, झटपट बनने वाली है और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है उतनी इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो चलें जी, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको आज का ये मेरा कुकिंग व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो जी मैं आपको इसको ऊपर करके इसका फोक के साथ भी आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो जी बहुत मज़े की बनी है। बस सब जल्दी से बच्चों को मैं प्लेट्स में डाल के देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने सूप कर लिया फिनिश। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।